हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 2.5 के जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके इनके हमें मान निकालना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहला क्वेश्चन है 99 का होल क्यूब। ठीक है, 99 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें सर्व समीकरण का उपयोग करना है। सर्व समीकरण का उपयोग करना है तो इसको सर्व समीकरण में बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला क्या था हमारा। क्यूब का दो फॉर्मूला था ना हमारा। क्या था, एक तो फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब और एक था a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये दो फॉर्मूला था। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, ये फॉर्मूला था। और a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला था। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये 3 है, क्यूब है। ठीक, तो इसमें हमें इन दोनों में से दोनों फॉर्मूला हमें यूज़ करना, मतलब दोनों नहीं यूज़ करना है, कोई एक ही यूज़ करना है इनमें से। ठीक है, तो मतलब क्यूब वाला तो हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, सर्व समीकरण दो ही है, तो इन्हीं में से यूज़ करेंगे। देखिए 99 को इस टाइप में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, 99 को एक तो तरीका आप ले सकते हो 99 को बनाने का। 99 को आप लिख सकते हो 99 का होल क्यूब। एक तो तरीका है 90 प्लस 9 का होल क्यूब, एक ये तरीका हो गया। ठीक, एक 99 को और क्या लिख सकते हो आप, 99 को लिख सकते हो 100 माइनस 1 का होल क्यूब। मतलब 99 कैसे आया, 90 और 9 को जमा करने पर 100 कैसे आया, मतलब ये 99 कैसा है, 100 और 1 माइनस करके, है ना। एक माइनस कर दो, या मतलब 100 में 1 माइनस कर दो, या 90 में 9 प्लस कर दो, आएगा तो 99। या तो इसको ले लो या इसको ले लो, दोनों में से कोई भी एक ले लो और आपका आंसर आ जाएगा उससे। ठीक है, बस इसमें ये होगा, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला क्या, मतलब ये रहा प्लस वाला फॉर्मूला। ठीक है, और इसमें क्या है, ये देखो माइनस वाला है, तो माइनस वाला है तो क्या आएगा, माइनस वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेते हैं माइनस वाला। क्यों, क्योंकि हमें ये आसान लग रहा है, करने में आसान लगता है। ठीक है, 100 का क्यूब करे आसान आ जाता है, 1 का क्यूब करते हैं आसान है, लेकिन 90 का क्यूब करेगा, फिर 9 का क्यूब 9 में 81, फिर 81 को 9 से गुना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा तो आराम आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से करने से आसानी मिलता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से करिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और जल्दी से इसको प्रॉपर वे में करते हैं। बस मुझे क्वेश्चन समझाना था, क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, बाकी तो अपने आप कर लोगे आप। चलते फिर करते हैं। देखिए हमारा पहला जो दे रखा है, पहला 99 को कैसे लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, इसका माइनस वाला फॉर्मूला हमें पता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो हमें इन दोनों को कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया हमारा। ठीक है, फॉर्मूला लाने के बाद ये इसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो a की वैल्यू 100 आ गई हमारे यहाँ पे। ठीक, और यहाँ b की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और क्यूब है ऊपर, और इस a और b की वैल्यू किस में रखना है, इसमें रखना है हमें। ठीक है, इसमें रख देंगे हम, तो यहाँ कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है, 100, तो 100 रखिए, 100 के बाद q लगा दीजिए, माइनस b की वैल्यू क्या है 1, b 1 का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू a मल्टीप्लाई में हो रहा है, गुना हो रहा है, तो a गुना में हो, ब्रैकेट लगा दूंगा मैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। ठीक है, और b भी गुना में है, इसको भी ब्रैकेट में लगाओ, और b की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिख दीजिए आप। ठीक, कौन सा -1 है ना, ये वाला कौन सा, ये नहीं, b की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ b की वैल्यू जो है -1 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू हमें माइनस में चाहिए, तो b की वैल्यू ये माइनस में है ही पहले से, तो b की वैल्यू हम सिर्फ 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो माइनस वाला फॉर्मूला है, जो जैसा दिख रहा है वैसा लिख देंगे, तो a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू, क्योंकि b की जगह पे ये 1 है, तो b की जगह पे क्या है, सिर्फ 1 है। ये तो माइनस इसके पास भी है, तो इसके पास भी, मुझे तो b की वैल्यू चाहिए ना, सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू क्या है 1 हमें दे रखा है। ठीक, तो ऐसे करना है, तो a और b की वैल्यू निकालने के बाद फिर इस फॉर्मूले रख देना है। ठीक है, एक्चुअल में तो हमें इसी टाइप में चाहिए। ठीक है, आंसर तो बोल रखा है कि मतलब मान नहीं याद करना है ना, मान याद करना है। अब ये 100 का क्यूब करेंगे, 100 का क्यूब जब करेंगे, 100 का क्यूब कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा
6 जीरो, 2 जीरो है, 6 जीरो लगा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1, 1 का क्यूब 1 आता है, माइनस 3 को 100 से गुना करिए 300 आ जाएगा, एंड 1 से करिए वही 300 आएगा। अच्छा, यहाँ मैंने ब्रैकेट को पूरा सॉल्व नहीं किया, इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर देते, क्योंकि 3ab ये ब्रैकेट में a माइनस बी को मैंने नहीं लिखा था, तो a को लिख दीजिए, a 100 है हमारा, a तो 100 है, माइनस 1 b की वैल्यू 1 रख दिया मैंने। 300, 100 में से 1 गया तो 99 बच गया हमारा। ठीक, अब उसके बाद ये हमारा क्या है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख है। ठीक है, तो ये टोटल ये 10 लाख है, ये 10 लाख हमारा हो गया, माइनस 1, माइनस 300 को 99 से गुना करिए, तो हम 300 को 99 से गुना कर लेते हैं, तो आपको पता है कैसे गुना होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा गुना कर देता हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिए कैसे कैसे करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट 3 निम 27, 3 निम 27, 2 29 और 2 जीरो लगा दूंगा। कैसे किया मैंने, आपको पता होगा, 3 को 9 से गुना कर दीजिए, 27 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 हासिल आ जाएगा, 3 निम 27, 27 और 2 29, और ये 2 जीरो एज इट इज उतार दीजिए आप। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये 10 लाख को 1 से माइनस कर दीजिए, और फिर इसका 29,700 से माइनस कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 लाख को 1 से माइनस करिएगा तो क्या आएगा, 9,99,999 माइनस 29,700। ठीक, 9,99,999 माइनस 29,700। जब इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा, चलते फिर इसको यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। देखिए इस साइड हम माइनस करते हैं इसको, 9,99,999 माइनस 29,700, 29,700। ठीक है, माइनस किया, जीरो करेंगे, जीरो नहीं 9 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 से 7 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7 एंड 9, तो 9,70,299 हमारा आंसर आ गया। ठीक, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम करेंगे सारे जितने भी पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया, अब चलते हैं सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको दिख रहा होगा, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, 102 का होल क्यूब है, 102 को कैसे लिख सकते हो, 100 में 2 प्लस कर दीजिए तो 102 आ जाता है, या आपके काम करिए 110 में से 8 माइनस कर दीजिए, 110 में से 8 माइनस कर दीजिए, फिर भी 102 ही आएगा ना। 110 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 102 आता है, 100 में 2 प्लस कर दीजिए तो हमारा 102 आता है। हम तो इजी वाला लेंगे ना, 100 में 2 जो पास वाला नंबर आया है हमारे पास है, पास वाला 100 है, 100 में 2 प्लस करिए 102 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्या है, देखिए सेकंड हमारा उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट किया था, 102 का होल क्यूब, बस इसमें उसमें क्या फ़र्क था, उसमें माइनस का फॉर्मूला लगा था, इसमें हम प्लस का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो 102 को कैसे लिखोगे, 100 प्लस 2 का होल क्यूब है कि नहीं, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला है, तो प्लस वाला फॉर्मूला आप लिख लीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ लिखने के लिए बार बार, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आपको दिमाग में हाँ ये फॉर्मूला यूज़ होगा, इसके अंदर तुरंत लग जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद रटना नहीं आता तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना जल्दी आपको फॉर्मूला याद हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, मैंने प्रैक्टिस किया, अपने फॉर्मूला याद हो गया मुझे। ठीक है, ठीक है, मुझे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab, फिर ब्रैकेट में डाल दीजिए a प्लस b, बस हो गया फॉर्मूला हमारा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारा। फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और डाल देंगे इस फॉर्मूले में। देखिए a की वैल्यू क्या है हमारा, a की वैल्यू देखेंगे तो 100 है हमारा, ये देखिए a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही, तो b की वैल्यू क्या है, 2 है। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू a की क्यूब 100 का क्यूब, 100 का क्यूब प्लस b का क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a क्या हमारा 100 है तो 100 लिख दीजिए, फिर b हमारा मल्टीप्लाई में, b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए। ठीक, फिर उसका ब्रैकेट लगाए a और b, 100 और 2, 100 प्लस 2। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, 100 का क्यूब करेंगे तो हमारा वही 10 लाख आएगा,
जैसे पिछले में आया था। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक। प्लस 3ab मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं अगर बताऊं तो 3 को 100 से गुना करिए तो 300 आएगा, ठीक है। 300 को फिर 2 से गुना करिएगा। अरे चलिए यार कोई टेंशन नहीं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं। 300 कर दिया, फिर उसका 2 फिर से लिख दिया। 100 और 2 को प्लस करिए, क्या आ जाएगा 102, ठीक। फिर उसके बाद 10 लाख प्लस 8 प्लस 300 को 2 से करिए, कितना आ गया 600। फिर उसके बाद 102, तो क्या करेंगे 600 और 102 को गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ पहले क्या करते हैं 10 लाख लिख लेते हैं प्लस 8 प्लस 600 को 102 से करेंगे तो 6 दूनी 12, एक हासिल, एक लिख दीजिए, 6 कम 6 और 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक। तो फिर उसका क्या करिए 10 लाख को 8 से प्लस के फिर 61,200 से प्लस करिए। तो 61,200 मतलब आपके पास रुपया आ गया ना, रुपया आपके पास आ रहा है, बहुत धन है आपके पास, ठीक है। तो 10 लाख 00 और 10 लाख 8 प्लस 61,200, ठीक है। तो 10,61,208, समझे ना। 10 लाख 8 रुपये हैं, 8 रुपये को आपने अलग रखा। 61,200 10,61,200 और 8 रुपये फिर जोड़ दिया तो 10,61,208 हो गया। तो 10,61,208, ठीक है। 10,61,208, तो हमारा ये फॉर्मूला आंसर आ गया। तो 102 का क्यूब कितना आया, 102 का क्यूब ये आ गया 10,61,208, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड हो चुका है। अब कर लेते हैं हाथों हाथ थर्ड भी, ठीक है। तो देखिए थर्ड के अंदर देखिएगा तो 998 का क्यूब है, 998 का क्यूब है। तो इसको भी आप कैसे बना सकते हो। आप बोलो कि 998 का क्यूब, मेरे दिमाग में तो 900 आ रहा है और 98 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि 900 प्लस 98 मैं करता हूँ तो 998 आता है ना। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना तो 900 का क्यूब तो आसानी से निकल जाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा 900 क्यूब में। और 98 का क्यूब कैसे निकालिएगा, उसको टाइम लग जाएगा ना उसके अंदर। तो आपको इजी मेथड है, मैं क्या बताऊंगा। तो इसके पास वाला देखो, 900 पास वाला देखिए कि इसके करीब में क्या है। इसके करीब में अगर आप देखिएगा तो 1000 है, इसके दूर में क्या है 900 है। क्योंकि 900 से जब गिनना स्टार्ट करिएगा तो 98 तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसे एक काम करिए, थोड़ा आगे गिन लीजिए, आगे गिन लीजिएगा तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो 998 कैसे पहुंचा, 1000 में अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो हमारा 998 बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली भाषा में बताऊँ तो 998 क्यूब कैसे निकाला, 1000 में 2 माइनस किया तो होल का क्यूब, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे माइनस का फॉर्मूला। तो माइनस का फॉर्मूला क्या करिए लिख लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू में a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक। फिर इसमें क्या करिए a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही। तो a की वैल्यू आ गई 1000 एंड b की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। इसमें फिर से मत क्वेश्चन पूछिएगा कि ये तो माइनस वाला है। अरे बोल रहा हूँ मैं माइनस वाला फॉर्मूला है ये, सिर्फ मुझे b की जगह पे क्या यूज किया है, सिर्फ 2 यूज किया है। तो b की वैल्यू क्या रखना है 2 यूज करना है। और a की जगह पे क्या यूज किया है यहाँ पे 1000, तो a की जगह पे हमें 1000 रखना है, ठीक है। तो क्या करना है, a की जगह पे 1000 यूज करना है, 1000 यूज कर लेते हैं, 1000 का क्यूब माइनस b की जगह पे क्या यूज करना है 2, तो 2 का क्यूब लिख दीजिए माइनस 3। मैं सिर्फ इसको फॉलो कर रहा हूँ, फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूँ, अपने आप आंसर आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस तो आपको आता ही होगा आराम से, ठीक है। माइनस 3 a क्या है 1000, तो 1000 लिख दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद ब्रैकेट में b क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए, ठीक। फिर उसके ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। दिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1000 a की जगह पे 1000 लिख दिए माइनस का 2 b की जगह पे 2 रख दिया मैंने, ठीक। फिर उसके बाद 1000 का क्यूब कैसे करोगे, 1000 का क्यूब, तो 1000 का क्यूब करने का यही तरीका है, इसको 3 बार जीरो लगा दो, 1 2 3, एक बार लगाया, ये दूसरी बार लगाया 3 बार जीरो, तीसरी बार लगा दो 3 बार जीरो। इस तरीके से हम क्यूब करते हैं जब हमारा जीरो लास्ट में होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी ऐसे किया मैंने, 2 जीरो है, 3 बार लगाना है, एक बार 2 जीरो लगाया, दूसरी बार 2 जीरो लगाया, क्या चीज लगा, ठीक तो है, हाँ ठीक है।
देखे ना, ये 2 जीरो है ना, 2 जीरो, 3 बार 2 जीरो लगाया, इस तरीके से करना है, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है, 3 बार जीरो लगाया मैंने, 3 बार जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे करिएगा माइनस का 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आपको मालूम होगा कैसे करते हैं, 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2, तो आंसर क्या आता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से। तो 2 का क्यूब कर दीजिए 8 आ जाएगा, माइनस 3 को 1000 से गुना करिए, कितना आएगा 3000 और 2 गुना, ठीक है। फिर उसका ब्रैकेट में 1000 को 2 से माइनस करिए, कितना आता है 998। फिर उसका ये क्या है, जितना है लिख दीजिए ना यार, ज़्यादा मत गिनो इसमें, ठीक है। 3 बार जीरो है, मतलब 9 बार जीरो है, -8, माइनस 3000 को 2 से गुना करिए तो 6000 आता है हमारा, 3 दूनी 6 और 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। फिर उसका 998 दिख रहा है, नहीं 998 दिख रहा है ना, ठीक है। तो हमारा ये 998 है। अब 6000 को 998 से गुना कर देना है, तो मैं यहाँ पे गुना कर दिया, माइनस लगा दिया, 6000 को 998 से, 6 अट्ठे 48, 4 हासिल, 6 नीम 54, 54 और 4 58, फिर 5 हासिल, 6 नीम 54, 54 और 5 59, 59 और बाकी जो 3 जीरो है 3 जीरो लगा दीजिए। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं आसानी से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8, ठीक। अब इसको हम कर देंगे माइनस, सॉल्व करते हैं। देखिए इनको जब सॉल्व करेगा तो ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या को माइनस कर लें, मतलब कि इनको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का जोड़ी बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों को जोड़ी बनाएंगे तो इन दोनों की संख्या में देखोगे तो माइनस माइनस है, तो माइनस इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस दोनों में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस करना है इसके अंदर। तो आप क्या करिए 8 और 59,000 जो भी है इनको प्लस करना है। चलिए आपको प्लस भी नहीं आता, तो देखिए प्लस कैसे करेंगे। देखिए प्लस जो हमारा होगा, पहले क्या करिए बड़ी संख्या रखिए, क्योंकि हमें तो इन दोनों का जोड़ी लिखना है ना। तो पहले बड़ी संख्या आप लिखिए, बड़ी संख्या क्या है 598800, मतलब 3 बार जीरो है, ठीक है। 3 बार जीरो लिखा, फिर 8 लिख दिया। 8 कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, इधर लिखना है, ठीक है। जहाँ पे जीरो खत्म हुआ वहीं पे लिख दीजिए संख्या, ठीक है। पहला तो 8 लिख दिया, 8 लिखने तो फिर यहाँ 0 0 जो भी लिखना है लिख दीजिए आप, ठीक है, मर्जी है, ठीक है। 8 लिखा, फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए, ये 8 आ गया, ये 0 0, ठीक, 8 आ गया, 8 आ गया, ठीक है, फिर 9 आ गया, फिर ये 5 आ गया, मतलब ये आंसर आ गया हमारा। जब इनको जब सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया क्या, तो इनको सॉल्व किया तो ये आया हमारा 598800880008, ठीक। तो इनको सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से आया हमारा, है ना। तो इनमें देखिए, इनमें साइन किसका आएगा, साइन आएगा हमारा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या क्या है माइनस का, ठीक है। तो एक तरह से देखिए जो ऊपर वाली जो संख्या है ना वो उसी का साइन आएगा, तो ऊपर वाली संख्या का साइन क्या है माइनस का, तो माइनस लिख दीजिए आप, ठीक है। फिर इनको लिख दीजिए डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, इनको जब सॉल्व करेगा देखिएगा माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो मतलब इनमें से इनको माइनस करना है। अरे यार टेंशन क्यों ले रहे हो, यहीं पे माइनस कर दो ना। तो पहले इनमें से देखो, इनमें से बड़ी संख्या कौन सा है, बड़ी संख्या कैसे पता लगेगा, देखो इनमें कितनी संख्या है, यहाँ पे देखोगे तो ये इनमें अगर देखोगे ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली है। क्यों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 10 डिजिट है, ठीक है, 10 डिजिट मतलब 10 संख्या है। इसमें देखोगे तो 3 4 5 6 7 8 संख्या है, तो कौन सा बड़ा है, 10 संख्या वाला बड़ा होता है ना। तो 10 संख्या वाला पहले लिखो, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये 8 संख्या वाला फिर बाद में लिखो, 8 संख्या वाला तो ये इधर से स्टार्ट करो, इधर से कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ 0 8 0 0 8 8 8 9 5 9 5, ठीक है। तो इस तरीके से लिखो, क्या करना है माइनस करना है हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो आप देखिए यहाँ 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ करते 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 सब में 0 0 0 0, यहाँ देखोगे यहाँ पे 10 है, ठीक है, 10 है, तो 10 है तो इसको देगा तो ये बन जाएगा 9, ठीक है। जितना भी जाते जाते सब बन जाएगा 9, मतलब ये एक संख्या बन गया 9, बाकी जितने भी 0 0 है सारे 9 बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, है ना। क्योंकि ये जितने भी सारे 9 बन गए, ये जितने भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 9 और आ गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और ये एक ठो बचा 10, है ना। तो 10 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ गया 2, ठीक। अब ये 9 9 0
ठीक, 9 0 9, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर ये 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, ठीक, और ये 9 9 लिख दीजिए आप, 9 9, ठीक है ना, हाँ 9 9, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। थोड़ा मुझे पता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन जब आप करिएगा तो आप क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो मैनेज कर लीजिएगा कि ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। तो हिसाब तरीके से लिखना है। तो ये आंसर आ गया हमारा, तो ये लिख दीजिए आप 994011992। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है, गुणनखंड करना है हमें। पिछला क्वेश्चन क्या है, मान ज्ञात करना है, इसमें क्या है, गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, मैं हंस क्यों रहा हूँ, अब पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो दे रखा है, पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ठीक है। तो इनका गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड का मतलब क्या बताया था, गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हमारा कोई संख्या गुना में हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चर है, मतलब ABCD है, तो ABCD गुना में हो, तो यहाँ तो प्लस माइनस में है, तो गुना में मतलब क्या, कोई इसके अंदर देखो सबसे बड़ी घात कौन सा है, सबसे बड़ी घात मतलब पावर, सबसे बड़ी पावर कौन सा है। तो सबसे बड़ी पावर आप देखोगे ऊपर वाला देखोगे तो यहाँ 3 है, तो मतलब इसके कितने गुणनखंड होंगे, 3 वाले। तो हमारा 3 वाला गुणनखंड इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। 3 वाला गुणनखंड का फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 ही फॉर्मूला तो होता है 3 गुणनखंड वाला, मतलब जिसका पावर क्यूब हो तो पावर क्यूब वाला 2 ही तो फॉर्मूला है। एक तो फॉर्मूला ये है a+b का होल क्यूब, एक फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a+b, ठीक है। प्लस वाले के लिए प्लस लगा दिया सब में, और माइनस वाले के लिए सब में माइनस लगा देंगे, -3ab ब्रैकेट में a - b, ठीक। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर ये बताना चाह रहा हूँ, पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने, पिछला क्वेश्चन किया था यहाँ से यहाँ गए थे हम, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए थे। अब क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन यहाँ से यहाँ नहीं बोल रहा है, अब तुम यहाँ पहुँच गए हो, अब तुम वापस आओ अपने जगह पे, यहाँ लाना है हमें, ठीक है। इनका यूज़ करके आपको यहाँ लाना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर करेंगे, देखिए इसके अंदर, तो यहाँ देखो ये माइनस माइनस वाला है, यहाँ प्लस प्लस वाला है, तो इसमें ध्यान से देखो कौन सा यूज़ होगा, ये प्लस वाला यूज़ होगा या माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। देखो यहाँ पे प्लस का, यहाँ देखो प्लस प्लस, तो एक तो ये, हाँ ये यूज़ होगा। इसमें माइनस माइनस है, क्या है माइनस दिख रहा है, तो माइनस तो नहीं दिख रहा है, तो हमारा फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन करें उसमें यूज़ हो सकता है, क्योंकि अगर उसमें माइनस हुआ तो माइनस का यूज़ करेंगे, अभी तो प्लस वाला तो इसका यूज़ करें। कैसे यूज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल करके हमें ये लाना है, ठीक है, हमें इस रूप में लाना है अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए समझ में आएगा, ठीक है। पहला करना, तो देखिए इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। फॉर्मूला मैं उल्टा लिखूँगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस 3ab। ये मैंने ऐसा किस लिए लिखा, क्योंकि 3ab, ये देखो यहाँ से यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, देखो यहाँ 3ab ब्रैकेट में a+b होता है कि नहीं होता है, यहाँ बीच में होता है ना 3ab ब्रैकेट a+b। जब इनको इनसे मल्टीप्लाई करिएगा तो a क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। ab को इनसे मल्टीप्लाई करिए तो a गुना होगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब ab को इनसे मल्टीप्लाई करिएगा तो b हो जाएगा b², a का a ही रह जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ 3 इसके साथ भी आया, 3 इसके साथ भी आया, इसलिए मैंने इस स्टेप में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हमें इसका इस्तेमाल करके क्या करना, इस रूप में लाना है, a+b का होल क्यूब, मतलब a और b की वैल्यू निकालना है। a और b की वैल्यू निकल जाएगा, इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आसानी है, ठीक है। बस इसमें समझने की बात है कि यहाँ पे करते हैं, देखिए हमारा 8a का क्यूब है प्लस b³ है प्लस 12a² b प्लस 6ab², ठीक है। तो हमारा किस रूप में, इस रूप में है, ठीक है। हमें एक्चुअल में इसी रूप में बनाना है इसको, ठीक है। तो a की वैल्यू, a की जगह पे क्या है, यहाँ तो a की वैल्यू तो हमें पता चल ही नहीं रहा है, क्योंकि a की वैल्यू के साथ तो कोई संख्या दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ a के साथ एक संख्या 8 है,
तो 8 का साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो 8 जो है 8A, 8A, तो ए यहाँ पे 1 तो होता है ना, 1 तो होता है ना, तो 1 यहाँ देखिए 8 को क्या करे कि 8 हम कैसे लिख सकते हैं, 8 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं 8A क्यूब ले लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, 8A क्यूब लिया, 8A, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2A गुना 2A गुना 2A, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्या कैसे किया मैंने कि 8 को पहले लिखा 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, फिर मैंने क्या किया, A को लिखा A गुना A गुना A, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, जाने दो इसको, ठीक है, बस इसको ध्यान दो। तो 8 को कैसे लिखा, 2 गुना 2 गुना 2, ए का कैसे लिखा, ए गुना ए गुना ए, तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको इन पूरे को क्या लिखोगे, 2 का क्यूब लिखोगे ना इसको, है ना, इसको क्या लिखोगे, इसको ए का क्यूब लिखोगे ना, है ना। और यहाँ देखो ये इन दोनों के बीच में गुना होता है, तो गुना हो रहा है, तो ये भी गुना हो रहा है, तो 2 का क्यूब गुना ए का क्यूब, ठीक है, ये दोनों पे क्यूब है। एक काम करते हैं ना कि हम 2A लिख देते हैं, ऊपर में 3 लगा देते हैं, मतलब कि इनके ऊपर में क्यूब, मतलब आकाश में, ठीक है, इसको कमरे के बाहर करें, जैसे ही कमरे के अंदर जाएगा तो इसमें भी कोरोना फैलाएगा, इसमें भी कोरोना फैलाएगा, ठीक है, तो ये बाहर चला गया, दोनों से बाहर चला गया, ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम, इसको जब सॉल्व किया 8A क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2A का होल क्यूब, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो इन किसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2A का होल क्यूब, ठीक है। अब B का क्यूब है, यहाँ B का क्यूब है, अरे इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ संख्या है ही नहीं, सिर्फ B का क्यूब लिख दीजिए आप, ठीक है। तो आप एक काम करिए, A की वैल्यू तो 2A आएगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8A का क्यूब है, A का क्यूब तो बन गया हमारा, ठीक है, सिर्फ क्यूब चाहिए था हमें, क्यूब मिल गया, क्यूब मिल गया। A की जगह पे क्या है, 2A है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, A की वैल्यू 2A, ठीक, A की वैल्यू आ गई। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू, सिर्फ B की वैल्यू चाहिए, क्यूब को हटा दो, सिर्फ B की वैल्यू चाहिए, B की वैल्यू तो B है ना यार, B की वैल्यू तो B है ना। तो आंसर क्या आ सकता है हमारा, आंसर जो हमारा आएगा A प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। तो A की वैल्यू देखिए 2A है, 2A प्लस B की वैल्यू क्या है, B है, तो B चेक कर लो पीछे, यही आंसर होगा। लेकिन मैं अभी यहाँ सॉल्व यहाँ तक नहीं करूँगा, यहाँ थोड़ा आगे भी सॉल्व करूँगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर MCQ का भी क्वेश्चन आया ना तो आप इस तरीके से सिर्फ यहीं तक करके उसके बाद यहाँ आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ करने के बाद फिर प्लस 3 लिखो, A की जगह पे 2A लिखो, 2A, B, अच्छा स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर लगा दो, B की जगह पे B लिखो, B, फिर उसके बाद प्लस 3A की जगह पे 2A लिख दो, फिर उसका B का स्क्वायर है तो B का स्क्वायर लिख दो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। उसके बाद तो ये आंसर आएगा ही, ठीक है, उसके बाद तो ये आंसर आएगा ही ना, A प्लस B, A की जगह पे क्या है 2A है और B की जगह पे B है, ठीक है, तो क्यूब का क्यूब आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे पहला, वैसे ही हम सेकंड करेंगे। देखिए हमारा सेकंड क्या दे रखा है, 8A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 12A स्क्वायर प्लस स्क्वायर B प्लस 6AB स्क्वायर। अरे यार यहाँ तो क्वेश्चन तो सेम ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें माइनस, देखो यहाँ क्वेश्चन देखोगे तो ये पहला और दूसरा एज इट इज़ नंबर सेम ही है, एज इट इज़ नंबर सेम ही है, तो इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा माइनस का, ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए इनमें हम फॉर्मूला माइनस का लगा देंगे, ठीक है। कौन सा लगा, A माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो अगर आप इसका आंसर अगर देखेगा तो इसका आंसर अगर पीछे अगर नज़र दोहराइएगा तो यहाँ 2A प्लस बी का होल क्यूब है तो आ जाएगा 2A माइनस बी का होल क्यूब, यही तो होगा ना यार, क्योंकि इनको सॉल्व करने पर यही ना हो आएगा कि यहाँ वहाँ देख रहा हो प्लस का आ रहा है। अरे यार अगर मैं इनको सपोज टू ये अगर मेरा माइनस का है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। A माइनस बी का क्यूब करिएगा तो A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB एंड ब्रैकेट में A माइनस बी होता है, ठीक है। अब इनको जब सॉल्व करिएगा माइनस 3AB ब्रैकेट में A माइनस बी, तो इनको सॉल्व करिएगा तो माइनस बाहर में, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ठीक है, अंदर जाते ही सारा संख्या का मतलब जितना भी साइन है ना साइन बदल देगा, ठीक है, साइन बदल देगा। तो माइनस का है यहाँ प्लस का है तो इसको कर देगा माइनस, तो 3
ए स्क्वायर बी, ए को ए से गुना करिए, ए आएगा, बी का बी लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये माइनस का जब इसके साथ गुना होगा प्लस आ जाएगा, और 3 का 3 ए बी का स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस आ रहा है ना, एक प्लस आ रहा है, बाकी सब माइनस ही रहेगा, इसका ही रहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और बाकी माइनस का रहेगा, सिर्फ एक प्लस का। देखो यहाँ वहाँ पे भी देखो एक प्लस का है, बाकी सब माइनस का है उसी रूप में। और जब इनको सॉल्व करेगा तो इसी रूप में सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, सेम टू सेम यही संख्या ही आएगा, ठीक है, सेम टू सेम यही आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। अरे यहाँ कर देता हूँ ना मैं सेकंड वाला, सपोज टू ये सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पे माइनस माइनस लगा देता हूँ सब में। यहाँ देखो माइनस लगाया, ठीक, माइनस लगाने के बाद यहाँ पे माइनस लगाया, ठीक है, यहाँ माइनस लगा, यहाँ प्लस में प्लस लगा दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ प्लस में ना, ठीक, वही मैंने लिखा, लिखने के बाद क्या किया, अच्छा इसमें माइनस है ना, ये लो, ये फॉर्मूला ही मैंने चेंज कर दिया, माइनस लगाया प्लस लगाया, और ये रहा फॉर्मूला माइनस वाला, माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इनको लगाने के कहाँ गया, अच्छा ये रहा, ये वाला, ठीक है, ठीक। इनको देखो तो a की वैल्यू आप देखोगे तो इनको सॉल्व किया तो ये 2a आएगा, 2a, तो a की वैल्यू 2a, b की वैल्यू b, और a की जगह पे 2a रखना है और b की जगह पे b रखना है, बस ये माइनस का साइन लिख दो, माइनस का साइन, यही आंसर होगा सेकंड का, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड हो गया हमारा। अब करते हैं थर्ड, चलते फिर क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड एंड फोर्थ देख लेते हैं। देखिए थर्ड हमारा दे रखा है, थर्ड जो दे रखा है हमारा, थर्ड 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए का स्क्वायर, ठीक है। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनको सॉल्व उसी तरीके से करेंगे जो हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमने फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है। तो इसमें फार्मूला पहले देखना है कि फार्मूला लगेगा कौन सा। तो यहाँ देखोगे यहाँ माइनस माइनस ज़्यादातर है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, माइनस वाला। तो माइनस वाला फार्मूला आप लिख दीजिए, कौन सा वाला, क्यूब वाला फार्मूला, ठीक है, क्यूब वाला माइनस। तो यहाँ देखो कैसे मैंने पता करा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, ए का क्यूब, ठीक है, यहाँ संख्या है, यहाँ पे मतलब ये इस टाइप में। अगर आपको सिर्फ, क्योंकि संख्या तो खाली नहीं देगा वो, संख्या नहीं, कोई ना कोई तो चर तो देगा ना, तो चर से आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का क्यूब मतलब क्यूब वाला फॉर्मूला लगा है, ठीक है, ज़्यादा मैं बकवास नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, अच्छा प्लस 3ab, क्योंकि उनको सॉल्व करने के बाद वही आएगा, ठीक है। तो ये प्लस 3ab, यहाँ ए के ऊपर ए स्क्वायर और यहाँ बी के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला के इज इक्वल टू में क्या आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअली हमें आंसर तो ऐसे ही चाहिए ना, इसी टाइप में चाहिए। तो इस टाइप में चाहिए तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगा, ए का क्यूब मतलब 27 को हम क्यूब में बनाएंगे, ठीक है, 27 को क्यूब में बनाएंगे। तो 27 को आप कैसे लिखोगे, 27 को लिखोगे 3 गुना 3 गुना 3। अगर आपको ऐसे भी नहीं आता, आप क्या करिए, 27 को एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम करेगा तो आएगा ना कुछ, तो उसी को हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखोगे 3 का क्यूब आ चुका है, ठीक है, तो 3 का क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। 27 को आप कैसे लिख सकते हो, 27 को आप 3 का क्यूब इस टाइप में लिख सकते हो, ठीक। तो हमें क्या करना है, 27 की जगह पर क्या लिखना, 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब लिख दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए या नहीं लगाइए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये संख्या है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि एक ही संख्या दे रखा है। संख्या के साथ कोई चर होता तब हम ब्रैकेट लगाते पूरा, ठीक है। तो यहाँ माइनस का बी क्या है, बी की वैल्यू यहाँ 125 ए का क्यूब है। तो हम क्या करें, 125 को एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 125 हमें नहीं पता है कि कैसे करते हैं, 125 का एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 एंड 5 25, ठीक, 5 25 एंड 5 एकम 5, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब आ चुका है 125 को। तो 125 को आप ऐसे लिखोगे ना, 125 को लिखना होगा तो 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 25 125। तो हमारा 5 का क्यूब आ चुका है हमारा। 125 के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, 5 का क्यूब, ठीक है। तो 125 ये रहा ना 125, ठीक है। तो माइनस का माइनस लगाए, 125 के जगह 5 का क्यूब, और ये ए का क्यूब है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ए की जगह पे क्यूब लगाता हूँ, कहाँ लगाऊंगा, ब्रैकेट के ऊपर, ठीक है। ब्रैकेट के ऊपर पता लगाने से कि मतलब इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, ठीक। अब क्या करेंगे, माइनस का, बस हमें कुछ नहीं करना, बस हो गया ना, ए की वैल्यू निकाल ली,
बी की वैल्यू निकाले, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 3, ए की वैल्यू 3, ठीक। बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू क्या है 5 है, 5 है, ठीक है। तो मैंने कैसे पता लगा, देखो क्यूब वाला बन गया हमारा, क्यूब वाला बन गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 3, क्यूब को छोड़ दो, हटा दो, सिर्फ ए को ध्यान दो, बी को ध्यान दो, सिर्फ 5 है, ठीक है, क्यूब को नहीं देखना है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है 5 ए आ गया, लिख दिया, ए की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। तो हमारा अगर आंसर आएगा तो क्या आएगा, ए की वैल्यू 3 है, 3 लिख दोगे, बी की वैल्यू क्या है 5 ए है, तो 5 ए लिख दोगे और क्यूब लिख दोगे, ठीक है। यहाँ क्यूब का फॉर्मूला है, सॉरी, ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक। तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व किया है, आगे सॉल्व कर देंगे, माइनस लगाया 3a, ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, सही है, ठीक है ना, ठीक है। माइनस का 3 लिखा, a की जगह पे क्या लिखोगे 3 लिखोगे, 3 का स्क्वायर, मैंने 3 का स्क्वायर b की जगह पे 5a लिखोगे, b की जगह पे 5a, ठीक। फिर ये प्लस लिखो, प्लस 3a, ये रहा, a की जगह पे 3 लिखो, a की जगह पे 3 एंड b की जगह पे क्या लिखोगे, b की जगह पे 5a का स्क्वायर। इनको सॉल्व नहीं करना है कि यहाँ सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ दिखा देना है एग्जामिनर को, हाँ इस स्टेप में हमने एक करके दिखा दिया कि इस रूप में इसको बना दिया, ठीक है। बनाने के बाद फिर आंसर यही होगा हमारा, ठीक है। सिर्फ ये आंसर दिखा देना, हाँ ये हमारा आंसर आ चुका है। अब इनको सॉल्व करने बैठेगा तो फिर यही आ जाएगा दोबारा, हमें करना नहीं है सॉल्व, ठीक है। तो हमें आंसर सिर्फ ये लाना है, इस रूप में लाना, गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 8th का 3, 4th करते हैं। चलिए फिर हमारा 4th देख लीजिए। 4th हमारा दिया हुआ है 4th 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है इसके अंदर देखोगे आपको माइनस का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए माइनस का, कौन सा, क्यूब वाला, तो क्यूब वाला लिख दीजिए फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक प्लस वाला रहेगा प्लस 3ab, ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो लिख दिया, किस रूप में है ये, ए माइनस बी का होल क्यूब के रूप में, ठीक। ऐसे लिखने से हमें क्या पता चला, हमें सीधा भी याद हो गया, उल्टा भी याद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये लिख दिया। लिखने के बाद ए का क्यूब, मतलब इसको क्यूब में बनाना है, ठीक है। तो 64 आ गया, 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, 64 को हमें नहीं पता है कैसे लिखते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम तो लेने आता है ना, एलसीएम लेने नहीं आता तो आप देखिए कि 64 किस किस के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। तो 64 देखिए 2 के पहाड़े में आ रहा है, कितने बार में, 2 3 6 2 दूनी 4, 32 बार में। अब भी 32 देखिए कौन कितने पहाड़े में आ रहा है, मतलब 2 के पहाड़े में कितने बार में आ रहा है, 16 बार में, फिर 8 बार में, फिर 4 बार में, मैंने 2 2 सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 कितने बार में, 2 के पहाड़े में 2 बार में, फिर 1 बार में। आप देखिएगा 3 6, ठीक है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को हम लिख सकते हैं 2 का 6, ऐसे लिख सकते हैं हम। लेकिन हम किस रूप में चाहिए, हमें 6 के रूप में नहीं चाहिए ऊपर पावर, ऊपर सिर्फ 3 पावर चाहिए। पावर क्या चाहिए, सिर्फ 3। तो पावर अगर आपको 3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बना लेंगे, 3। अच्छा रुको नहीं, इसको 3 3 में बनाना पड़ेगा ना। 64 ए का क्यूब है तो इसको भी क्यूब में बनाना है ना, तब ना ब्रैकेट के अंदर हम क्यूब लिखेंगे। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, मतलब 64 को 4 से एलसीएम लेंगे, उस तरीके से कर सकते हैं, हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का 6, तो हमें क्यूब में लाना है, तो ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लिखिए और 2 को अंदर और स्क्वायर। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर यही, देखो 2 3 6, ये हमारा घात है, मतलब पावर क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर पावर है और ब्रैकेट के अंदर भी एक पावर है, तो पावर गुना होगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर अगर कोई संख्या होता है तो होता है गुना। वैसे ही ब्रैकेट के अंदर बाहर अगर कोई घात या पावर हो तो क्या होगा गुना। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो 2 3 6, तो मैंने ऊपर पावर 3 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, मतलब 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 को अगर लिखोगे तो 2 गुना 3 लिखोगे ना, तो हमें तो 3 रूप में चाहिए ना, तो 3 को मैंने ऊपर लिख दिया और 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 का क्यूब,
ठीक। तो 4 का क्यूब, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको आता है तो आराम से जल्दी कर लोगे, 64 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब हो जाएगा, मुझे क्यूब में चाहिए। ठीक है, 4 का क्यूब, 64 को लिखे आप 4 का क्यूब a का क्यूब। ठीक, मैं क्या करूँगा, क्यूब एक जगह लिख लूँगा, क्या करूँगा, इसको मैं क्यूब का हटाऊँगा, यहाँ से भी हटाऊँगा, हटाने के बाद एक जगह लिख दूँगा ऊपर ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर, फिर उसका माइनस लिखा, बी ये रहा 27b। तो 27 को आप कैसे लिख सकते हो, 27 को आप लिखोगे तो 3 गुना 3 गुना 3 है ना। तो 27 को आप कैसे लिखोगे, 3 का क्यूब। ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का क्यूब लिखते हैं। ठीक है, तो 27 को कैसे लिखा, 3 का क्यूब। 27 का लिखा 3 का क्यूब एंड b का क्यूब। वैसे इसको भी कर लेंगे, इसको ब्रैकेट को मतलब, अरे यार टेंशन क्यों ले रहे हो, क्या क्यूब लिख दिया जैसे इसमें क्या था। ठीक है, वैसे 3b का क्यूब हो गया, यहाँ a की वैल्यू आ गई, यहाँ b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप क्या करिए, a की वैल्यू लिख दीजिए 4a है एंड b की वैल्यू 3b है। ठीक, आप क्या करिए, ये तो हो गया हमारा, तो a और b तो आ गया हमारा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, क्या इसमें लिख दिया मैंने, a की जगह पे 4a एंड b की जगह पे 3b, यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ आ गया, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ में a और b के तक हमने सॉल्व किया था, बाकी जो बचा हुआ उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो -3 a की जगह पे क्या रखना, 4a का स्क्वायर एंड b की जगह पे क्या रखेंगे, 3b एंड ब्रैकेट में प्लस 3a की जगह पे रखेंगे 4a एंड b की जगह पे 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा, बस आप कुछ नहीं करना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, बस यहीं तक था वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।